नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है मुगल साम्राज्य। और हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक इस पर पहुंचेंगे। टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों, मैं मुगल साम्राज्य के लिए पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी कड़ी बता देता हूं। मुगल साम्राज्य से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है दिल्ली सल्तनत। कौन सा टॉपिक? दिल्ली सल्तनत। तुमने पढ़ा था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इस इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार जो था, इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार चाचा आलम खान, वो दोस्तों मुगल बादशाह बाबर को बाहर से बुलाकर लाएगा। बाबर हिंदुस्तान में आएगा और इब्राहिम लोदी को मारकर गद्दी को कब्जाएगा और गद्दी को कब्जा कर दिल्ली सल्तनत का नाम बदलकर नाम रख देगा मुगल साम्राज्य। क्या नाम रख देगा? मुगल साम्राज्य। तो मैं लिख सकता हूं यहां, इब्राहिम लोदी इसकी हत्या करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आज हम दोस्तों बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है बाबर। कौन है दोस्तों? बाबर। बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483। वाओ, वैलेंटाइन डे को पैदा हुआ ये मोहब्बत का प्रतीक। कौन? फरवरी 1483 को हुआ। फरगना में जन्म हुआ। फरगना के शासक शेख मिर्जा, ये बाप का नाम है शेख मिर्जा, फरगना का शासक। और मां का नाम है कुतलू निगार। बाप है शेख मिर्जा जो फरगना के शासक हैं, और मां है कुतलू निगार। यहां जन्म हुआ 11 वर्ष की आयु में। दादी ने गद्दी पर बैठाया। और दोस्तों याद रखना, मां और बाप, मां की तरफ से बाबर था मंगोली। मां की तरफ से बाबर क्या था? मंगोली। और बाप की तरफ से जो बाबर है वो था तैमूर वंश का 5वां वंशज। तो दोस्तों दोनों तरफ से बाबर बहुत ही बड़े घरानों से था। मां की तरफ से मंगोली और बाप की तरफ से तैमूर वंश का 5वां वंशज। मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दोस्तों बाबर खुद को तैमूरिया कहलवाना पसंद करता था। अब मेरे साथ ध्यान से सुनना, मैं आपको कहानी बताता हूं। अब तैमूर से बड़ा प्रभावित है बाबर अपने बाप के वंशज से, और उसे लगता है कि मैं तैमूर जैसा बनूं, जो तैमूर लंग हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। अब दोस्तों ये जब गद्दी पर बैठ जाता है तो इसके दिमाग में कीड़ा उठता है। क्या कीड़ा उठता है? कि मेरे जो बाप दादा हैं, कभी उनकी राजधानी समरकंद थी। क्या थी राजधानी? समरकंद। अभी मैं सारे नोट्स बनवाऊंगा, बस 5 मिनट की कहानी को सुनना कि बाबर कहां से इतना खतरनाक और इतना शक्तिशाली बना। तो बाबर को पता लगता है कि मेरे जो बाप हैं उनके पहले जमाने में कभी उनकी राजधानी क्या थी? समरकंद। और मैं कहां की गद्दी पर बैठा? फरगना की छोटी सी गद्दी पर। तो बाबर के दिमाग में ख्याल आता है कि मैं समरकंद को जीतूंगा और समरकंद को जीतकर दोबारा से उसे अपने राज्य में मिलाऊंगा। तो दोस्तों बाबर अपने भाइयों को फरगना की गद्दी देकर समरकंद पर अटैक कर देता है। किस पर? समरकंद पर। लेकिन जब समरकंद पे अटैक करता है तो समरकंद को बाबर जीत नहीं पाता, और जब बाबर जीत नहीं पाता तो वापस लौटकर कहां आता है? फरगना।
जब वापस फरगना लौट कर आता है तो बाबर के भाई बाबर को राजगद्दी देने से मना कर देते हैं। तो इसका मतलब बाबर ना तो समरकंद का रहा और ना फरगना का। तो बाबर इस दौरान क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल वीरान, ना फरगना ही हाथ में है और ना ही समरकंद। अब दोस्तों इस वीरान गति में बाबर घर घर कई देशों में भटकेगा, ईरान में जाएगा, तुर्की में जाएगा, उज्बेकिस्तान में जाएगा। जब बाबर ईरान जाएगा तो ईरान से बाबर सीखेगा बंदूक चलानी, तुर्की से सीखेगा घुड़सवारी और तोप चलाना, और उज्बेकिस्तान से सीखेगा तुलगमा पद्धति। क्या सीखेगा? तुलगमा पद्धति। अभी मैं सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी, घबराना नहीं आपको। ये तीन चीजें सीखने के बाद बाबर बहुत खतरनाक बन जाता है और उसके बाद समरकंद पे बाद में दोबारा आक्रमण करता है और समरकंद को जीत लेता है। तो बाबर इस तरीके से इन सबको अपने अंदर क्वालिटी को ऐड करता हुआ आगे बढ़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते इसी वीरान गति के दौरान बाबर को 111 साल की बुढ़िया मिलेगी। कितने साल की? 111 साल की बुढ़िया। और वो बुढ़िया बाबर को कहेगी कि तू कहां फरगना और समरकंद के चक्कर में है, अगर तुझे जीतना है तो भारत को जीत, भारत है सोने की चिड़िया। तो दोस्तों बाबर को भारत जीतने का ख्वाब जो दिखाया वो किसने दिखाया? 111 साल की बुढ़िया ने। अब बाबर उस दिमाग में ख्याल को रखेगा कि मुझे भारत को जीतना है। इतने में बाबर को दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार मिलेगा और वो उसे भारत आने का निमंत्रण देगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब मैं आपको बताता हूं नोट्स। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बाबर की, तो 1483 में बाबर का जन्म हुआ, तो 11 साल की उम्र में बैठा, तो 83, तो 1494, 83 में जन्म हुआ ना, तो 1494 में दादी ने, तो बताया था वैसे आपको, दादी ने गद्दी पर बिठाया। अब ये खुद को तैमूरिया कहलाना पसंद करता था। इसे पता चलता है समरकंद तैमूर की राजधानी हुआ करती थी। अतः ये परगना छोड़कर समरकंद पर आक्रमण कर देता है। परगना की गद्दी छोड़ दी और समरकंद जीतने के लिए निकल गया। लेकिन इसके पीछे परगना में विद्रोह फैल जाता है। न तो समरकंद मिला और न ही फरगना रहा। समझ में आया दोस्तों? ना तो फरगना का ही रहा और ना ही समरकंद मिल सका। इस दौरान बाबर कई देशों में भटका, जैसे तुर्की। तुर्की से बाबर ने सीखी घुड़सवारी, तुर्की से बाबर ने सीखी तोप चलानी। ईरान, ईरान से बाबर ने सीखी बंदूक चलानी। उज्बेकिस्तान से बाबर ने सीखी तुलगमा पद्धति। अब ये सब जीतने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद बाबर बहुत खतरनाक हो गया। बाबर के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी जीत सकता हूं। और बाबर का सपना एक ही है, और वो क्या है? अभी क्या है बाबर का सपना? समरकंद। तो दोस्तों इसी दौरान बाबर समरकंद पर बाबर ने टोटल
3 आक्रमण किए। अंत में समरकंद के पास काबुल को जीत लिया और बादशाह कहलाया। तो समरकंद पे 3 आक्रमण करने के बाद समरकंद का जो हिस्सा था वो बाबर ने जीत लिया और जीतने के बाद उपाधि ली कहे कि दोस्तों बादशाह की। तो बादशाह किसे जीत कर बना? काबुल को। उसके बाद दोस्तों इसी भटकने के दौरान इसे 111 साल की बुढ़िया मिली जिसने इसे भारत, देखना नीचे दिख रहा है क्या साहब, जिसने इसे भारत जीतने का ख्वाब दिखाया। यानी ये यहीं तक रहना चाहता था, इसका कोई ख्वाब नहीं था। 111 साल की बुढ़िया ने इसे बताया कि भारत सोने की चिड़िया है, तब इसके मन में ख्याल आया भारत जीतने का। अब ये भारत पर कई आक्रमण करेगा, लेकिन दोस्तों वो आक्रमण क्या है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लिख लो। इसकी दादी दोस्तों, दादी का नाम था दौलत बेगम। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, माँ का, बाप का और इसकी दादी का नाम, दौलत बेगम। दोस्तों ख्वाब देख लिया भारत को जीतने का। 111 साल की बुढ़िया ने ख्वाब तो दिखा दिया, तो सर ये आया कैसे? यहाँ मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी का जो रिश्तेदार था उसे इसके चर्चे पता लग गए कि हाँ भाई बाहर एक इस तरीके का खतरनाक लड़का घूम रहा है, नई उम्र का, सिर पर कफन बांधे, उसने क्यों ना मैं उसे बुला लाऊं। ये उसके पास आया इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार, उसने आके बाबर को कहा कि चल हमारे साथ चल, हम तुझे बताएंगे भारत कैसे जीतना। तो एक हिस्ट्री तो एनसीईआरटी कहती है यही कि बाबर को इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार ने बुलाया था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं बाबर नामा की, बाबर नामा में बाबर ने लिखा, बाबर नामा में बाबर लिखता है राणा संग्राम सिंह ने मुझे भारत आने का न्योता दिया था। ये बाबरनामा के अकॉर्डिंग है। अब चर्चा करेंगे इस पे क्या, वो बाद में। अभी हम बात करते हैं कि बाबर ने इसके बाद क्या किया। अब बाबर ने दोस्तों भारत पर बाबर ने कई आक्रमण किए, लगभग 5 आक्रमण किए। मैं लिख भी दूं 5। पहला आक्रमण 1505 में किया था, लेकिन हर बार आक्रमण किया और असफल रहा। दोस्तों 1519 के आसपास जम्मू कश्मीर में बाजोर और भैरो दुर्ग पर आक्रमण किया था। यही सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर तोप चली थी। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप चलाने वाला राजा कौन है? बाबर। कहां चलाई? जम्मू कश्मीर में। और बाजोर और भैरो ये 2 दुर्ग बड़े फेमस हैं जहां पर बाबर ने आक्रमण किया था। और इन 5 आक्रमण में दोस्तों बाबर का जो अंतिम आक्रमण था, बाबर का अंतिम आक्रमण जो भारत पे था वो पानीपत का युद्ध है। समझ में आई बात दोस्तों? कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध। लिखिए। समझ में आया दोस्तों? तो अब ये भारत में एंट्री करेगा। अब मैं अगली क्लास में आपको बाबर के सारे युद्ध डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद अगली क्लास जरूर देखना दोस्तों, मुगल साम्राज्य का 2nd पार्ट। ठीक है दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।